जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मन को मोड़ सत्संग में आओ, लोक परलोक दोनों फल पाओ। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ, धरती पर सतयुग ले आओ। जय गुरुदेव। सार शब्द अंतर बसे, पाऊँ तेरा भेव। सुरत समाए शब्द में, परखूं जय गुरुदेव। ये दृष्टांत मैंने आपको सुनाए। देखो, जितने भी महात्मा आए, जितने भी संत आए, उन्होंने दृष्टांत सुनाया, उन्होंने उदाहरण दिया, समझाया और बताया। समझने के लिए ये सब सुनाया। ये क्या है? ये तो बच्चे को पढ़ाने के लिए, जैसे किस्सा कहानी सुनाते हो और उसके बाद गिनती उसको याद कराते हो, प्रार्थना याद कराते हो, बच्चे को स्कूल भेजना होता है तो टॉफी खिला देते हो, मिठाई दे देते हो, उसके अंदर इच्छा पैदा होती है कि पढ़ा जाए। ऐसे ही ये सब चीज़ें सुना करके, समझा करके आदमी के अंदर इच्छा पैदा की जाती है, जानकारी करा करके इच्छा पैदा की जाती है कि भाई इस दुनिया में हम किस काम के लिए आए। जैसे पशु पक्षी आते हैं, खाकर चले जाते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, चले जाते हैं। इस काम के लिए आए या और काम के लिए आए? आप ये देखो, जिसको नहीं पता है कि यह मनुष्य शरीर किस काम के लिए है, वो तो उसी काम में लगे हुए हैं, उनका समय निकला चला जा रहा है। आप ये समझो, जिनको ये नहीं मालूम है कि भगवान मिलता भी है, भगवान को देखा भी जा सकता है, भगवान की आवाज़ सुनी जा सकती है, वो तो किसी ने कह दिया कि ये देखो ये भगवान है। पत्थर की मूर्ति को बता दिया भगवान है, पेड़ को कहा भगवान है, बोले भगवान तो गंगा जमुना में नहा लोगे तो भी खुश हो जाएंगे। तो आप ये समझो, उतनी ही जानकारी उसको हो पाती है। तो सुनाया इसलिए जाता है, समझाया इसलिए जाता है, सत्संग इसीलिए सुनाया जाता है कि भाई आदमी यह समझे कि यह देव दुर्लभ शरीर है। देवता इसके लिए 24 घंटा प्रार्थना क्यों करते रहते हैं? इस चीज को वो समझे, इस चीज को लोग समझें कि यह साधना का घर है, पूजा का मंदिर है, साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा, यह मोक्ष का दरवाजा वाला घर है, यह मानो यह मंदिर है, इससे मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। किसको मिलता है? इस शरीर को चलाने वाली परमात्मा की अंश जीव आत्मा को। देखो, शमशान घाट पर लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम। तो शरीर की मुक्ति तो वहाँ हो जाती है। शरीर फिर कोई जब जलाने के लिए ले जाता है, वापस नहीं लाता है। 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, लेकिन आत्मा की मुक्ति नहीं हो पाती है। तो इसमें मुक्ति का दरवाजा है, इसी मनुष्य शरीर में मुक्ति का दरवाजा है। ये साधना का घर है और इसी शरीर के अंदर खजाना भरा हुआ है। खजाना खचाखच भरा हुआ है। किस चीज का खजाना भरा हुआ है? हर चीज का खजाना भरा हुआ है। दीन पाने का भी खजाना है, दुनिया पाने का भी खजाना है, लेकिन कर्महीन नर पावत नहीं। जो कर्म नहीं जानता है, क्या कर्म करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसको खजाना नहीं मिल पाता है।
उसको अनमोल चीज नहीं मिल पाती। देखो, हीरे का खजाना भरा हुआ हो तो हीरों में एक से एक कीमती हीरे होते हैं। कोई 20 लाख का होता है, कोई 20 करोड़ का भी होता है, कोई 20 अरब का भी हो सकता है, देश कीमती जिसको कहते हैं। तो जहाँ पर भंडार होता है, जहाँ पर खजाना होता है, आप ये समझो वो जब मिल जाता है तब आप ये समझ लो फिर किसी चीज की कमी नहीं रह जाती है। लेकिन कहते हैं घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसे वृंद और दुनिया भयो मोतिया बिंद। यानी गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि घट में है सूझत नहीं, घट में ही है, इसी मनुष्य शरीर में ही है। कौन? वो प्रभु, देवी देवता सबकी छाया इसमें पड़ती रहती है। ये जो चक्र हैं, इन चक्रों पर बराबर छाया पड़ती रहती है। बुधा चक्र पर गणेश की छाया, गणेश जी रिद्धि सिद्धि वहाँ दिखाई पड़ती हैं। जब कोशिश किया जाता है, युक्ति जानी जाती है, कोई बताने वाला मिल जाता है, खजाना खुदवाने वाला मिल जाता है, जिसको समर्थ गुरु कहते हैं, सच्चा गुरु कहते हैं, तो वो दिखाई पड़ते हैं। आप ये समझो दर्शन उनका हो जाता है, छाया पड़ती है। आप ये समझो कि इंद्रिय द्वार पर सरस्वती, गायत्री और ये ब्रह्मा की छाया पड़ती है, दिखाई पड़ जाते हैं। आप ये समझो नाभि में विष्णु और लक्ष्मी की छाया पड़ती है, वो दिख जाते हैं। हृदय में शिव और पार्वती दिख जाते हैं। यहाँ कंठ में इन तीनों की माँ दिखाई पड़ जाती हैं, जिनको आद्या महाशक्ति कहा गया। और तीसरा तिल ये जो यहाँ पर है, यानी समझ लो जहाँ ये जीवात्मा बैठी हुई है, उससे ऊपर जब जाओ, जीवात्मा उससे ऊपर निकलती है तो इन देवताओं के सबके लोक हैं। तो ये सीधे सीधे दिखाई पड़ जाते हैं। जैसे हम आप बैठे हैं, हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हो, लेकिन ये जो यहाँ से रेले कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, जो लोग इस सत्संग को अपने घरों में बैठ करके सुन रहे हैं, वो केवल फोटो ही देख रहे हैं, फोटो ही देख रहे हैं। ऐसे ही समझो कि ये सब इसी घट में मिल जाते हैं। 4 पदार्थ का तलता के कहा गया कि सब कुछ आदमी के पास है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। अर्थ का मतलब क्या होता है कि आदमी अगर अर्थ को समझ जाए कि यह मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, तो समझ लो कि यह जीवन सार्थक हो जाएगा। जब तक यहाँ रहेगा उसका नाम भी हो जाएगा और उसका अपना काम भी हो जाएगा, जिसलिए शरीर मिला। नाम किसमें होता है? नाम तो देखो, जो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, जो बदमाशी करते हैं, जो जिनको माफिया कहते हो, जिनको ठग कहते हो, उनका भी नाम हो जाता है। लेकिन उनके नाम की कोई इज्जत नहीं करता है। भोगी राजा होते हैं, बड़ा धन है, खूब ऐशो आराम करते हैं, उनका नाम नहीं होता है। लेकिन जो थोड़ा त्याग करते हैं, जो कुछ सिद्धि हासिल कर लेते हैं, उनका लोग पैर छूते हैं। ये जो बदमाश हैं, चोर हैं, डकैत हैं, कतली हैं, जो जिनको माफिया कहते हो, आतंकवादी कहते हो, जिनको माओवादी कहते हो, जिनको अन्य समझो नक्सलवादी कहते हो, कोई आदमी उनका पैर नहीं छूता है। और छुएगा भी तो डर के मारे छुएगा, सम्मान के साथ पैर नहीं छूता है। लेकिन कोई महात्मा के वेश में ही क्यों न हो, चाहे जो हो, अंदर से बाहर अगर वेश ही बना लिया, दाढ़ी बाल ही बढ़ा लिया, सिर मुड़वा ही लिया, लोग उसको महात्मा समझ करके नहीं कुछ होता है, पैर नहीं भी छूते हैं तो प्रणाम कर लेते हैं। सिर झुकाने की ऐसे लोगों की आदत बन जाती है। हम लोग आप ये समझो, जब गुरु महाराज ने बताया था गुलाबी पगड़ी बांधने के लिए, तो जब गुलाबी पगड़ी बांध करके निकलते थे तो लोग ऐसे ऐसे सिर हिला देते थे। अच्छे अच्छे लोग प्रणाम कर लेते, प्रणाम समझते थे ये लोग सज्जन हैं, अच्छे हैं। इतना विश्वास हो गया था कि ये लोग गलत काम नहीं करेंगे। गुरु महाराज ने बोरा पहनाया था। अब तो समझो कि बहुत से लोग बोरा को कलंकित कर दिए, गुलाबी कपड़ा को कलंकित कर दे रहे हैं, ठगी कर रहे हैं गुलाबी पहन करके। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो कोई कत्ल हो गया हो
और वहाँ कोई बोरा पहन के पहुँच जाए, गुलाबी पगड़ी बांध के पहुँच जाए तो पुलिस वाले पहले उसी को हटाते थे। हलो हटो तो बाबा जी तुम फंस जाओगे, इसमें तमाशा देखने आ गए। विश्वास हो गया था ये गलत काम नहीं करेगा। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि त्यागी लोगों का नाम होता है, तो नाम भी हो जाता है और यह मनुष्य शरीर जीवात्मा के कल्याण के लिए मिला वो भी काम हो जाता है। और वो जो अंदर की दौलत मिल जाती है उसी दौलत से आप ये समझो ये दुनिया की सारी दौलत आ जाती है। इतनी शक्ति हो जाती है कि आप ये समझो कि जैसे एक दीपक होता है उसकी कीमत होती है, एक आप ये समझो बिजली होती है, ये करंट, ये लाइट जलता है, इसकी रोशनी होती है। देखो इसमें तार लगाना पड़ता है तब ये जलता है, पावर सप्लाई करना पड़ता है तब ये जलता है, दीपक में तेल और घी डालना पड़ता है तब ये जलता है। लेकिन एक मड़ी होती है, वो मड़ी किसके पास होती है? सांप के पास होती है। तो आप ये समझो मड़ी जब वो निकाल करके रात को जाता है और रख देता है तो उसकी रोशनी में कीड़े मकोड़े और वो सब उसके शिकार जो होते हैं वो दिख जाते हैं, फिर वो शिकार करता है। तो वो मड़ी होती है। वो ऐसी चीज है कि जैसे बिन घृत दीपाती साजों दो मखियन मझधारे, वहाँ समझो कि दिया चिराग जो जलता है, रोशनी जो होती है, एक तरह से समझो कि उसमें दिया चिराग तो जलता ही नहीं है, समान रोशनी होती है वहाँ। और अगर कल्पना करो कि दिया चिराग हमको दिखाई पड़ जाए तो उसमें कोई घी, दिया चिराग तो दिख जाएगा लेकिन उसमें कोई घी तेल नहीं दिखाई पड़ेगा। तो आप इस बात को समझो प्रेमियों कि वो यानी स्वचालित होती है, ऑटोमेटिक जिसको कहते हैं वो होती है। वो जैसे आप देखो कि सोलर लैंप होता है तो वो यानी उसके अंदर शक्ति होती है, ताकत होती है, और रात को जल जाता है अंधेरे में और सुबह होते ही फिर वो चार्ज करने लगता है। ऐसे ही वहाँ का जो वातावरण है, प्रकृति वहाँ की जो है, उससे वो चार्ज होता रहता है। तो वो मणि सबके अंदर है, सबके अंदर है ना। राम नाम मणि दीप धर जे देरी द्वार, स्वामी भीतर बाहर जो चाह सुझार। वो जो मणि है, वो जो प्रभु की मणि है, वो जो उनकी बनाई हुई ताकत वाली चीज है, वो जो खजाना है, वो अगर मिल जाए तो जो चाह सुझार। कहते हैं कि उजाला ही उजाला है इनके जीवन में, अंधेरा तो लगता है आता ही नहीं है। देखो इनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, घर मकान भी है, अच्छा खाते भी हैं, पहनते भी हैं, इनकी सम्मान इज्जत है। तो आप ये समझो कि अंदर और बाहर वो मणि मिल जाए तो अंदर भी प्रकाश ही रहेगा, उजाला ही रहेगा। तो जैसे अंधेरे में अंधेरा रहता है, लाइट चली जाती है, बल्ब जलता है तो आप समझो खुश हो जाते हो, अरे उजाला हो गया, बच्चे उछल पड़ते हैं, उजाला हो गया, उजाला हो गया। ऐसे ही उजाला जब अंदर में हो जाएगी तो आप ये समझो मणि जब आपको मिल जाएगी तो कोई चीज की कमी रह जाएगी, जीवन सार्थक हो जाएगा। मणि मिलेगी कैसे? जब कोई जानकार मिलता है तभी तो बताता है। जैसे उन्होंने बताया, किसने बताया? महात्मा जी ने बताया। किसको? जमींदार को, कि भाई इस ताम्रपत्र के आधार पर शाम को खोदने पर वो मिला। जो जानकार थे वही तो खोदवा पाए धन को। ऐसे ही जब जानकार मिलते हैं तब धन को खोदवा देते हैं। नहीं तो धन तो है सबके अंदर, लेकिन वो दबा पड़ा हुआ रहता है। जैसे वहां पर दबा पड़ा हुआ था, धन था लेकिन दबा पड़ा था, नहीं जानते थे लोग, और नहीं तो फिर धन मिल गया। तो देखो पहले उसने खोदने की कोशिश किया, जब खोदने की कोशिश किया और समय निकला जा रहा था तब महात्मा जी ने कहा भाई पतली कुदाल से नहीं खोदेगा, फावड़ा लो और फावड़े से खोदो। फावड़े से खुद गया। तो ये जानकार होते हैं, संत होते हैं, उनको सब तरीका मालूम होता है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज अपने हर तरह के जानकार थे,
हर तरह के जानकार थे। जब ऊपरी लोगों की जानकारी हो जाती है तो जितनी भी चीजें हैं सब वहीं से उतरी हैं। दुनिया की सब चीजें, दुनिया का सारा मसाला ऊपर से ही उतरा है। तो वहां पहुंचने के बाद सब चीज की जानकारी हो जाती है। जैसे यहाँ से आप सुनते रहते हो कि दफ्तर में, यानी ये दफ्तर बहुत अच्छा बना है, अस्पताल बहुत अच्छा बना है, ये मंदिर बहुत अच्छा बना है, तो आप सोचते रहते हो। और वहां जब पहुंच जाते हो तो सुंदरता दिखाई पड़ जाती है, अनुशासन दिखाई पड़ जाता है, लोग दिखाई पड़ जाते हैं, उनका काम काज दिखाई पड़ जाता है। यह भी मालूम हो जाता है कि यहाँ से क्या क्या काम होता है, सब मालूम हो जाता है। तो आप पे समझो प्रेमियों की सब जानकारी हो जाती है। तो पहले तो संतुष्ट धरती पर माँ के गर्भ में ही पलते हैं, फिर बाहर निकलते हैं। माँ बाप उनको यानी समझो पढ़ाते लिखाते, शिक्षा देते हैं, पालन पोषण करके बड़ा करते हैं। और फिर उसके बाद में उनको यानी शब्दभेदी गुरु को खोजना पड़ता है। शब्दभेदी गुरु मिलते हैं, अपनी साधना करके यानी अपनी आत्मा को जगाते हैं। सबसे पहले शरीर को साधना पड़ता है, फिर उसके बाद मन को साधना पड़ता है। तब तन को जारो, मन को मारो, इंद्रिय सुख भोग विसारो, तब मिलता है। पहले तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, शरीर को तपाना गलाना पड़ता था। गुरु महाराज ही आप ये समझो कि 8-8, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा साधना करते थे शुरू में। आप समझो प्रेमियों, खुद गुरु महाराज ने बताया, कहा जब भूख लगती थी तो गांव में चला जाता था, 2 रोटी मांग करके लाता था, 1 रोटी खा लेता था और दूसरी रोटी को कपड़े में बांध करके पेड़ में लटका देता था। और जब फिर भूख लगती, 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा बैठे रहते। और फिर जब फिर भूख लगती तो उसी रोटी को पानी में भिगोया और खा गए और फिर साधना करने के लिए बैठ गए। तो जिसको लगन लग जाती है कुछ पाने की, कुछ हासिल करने की, तो कहा गया जा पर जाकर सत्य सन्यहु ताहि मिलन में कछ संदेह। फिर वो कोई चीज की फिक्र नहीं करता है। आदमी देखो अपना लक्ष्य बनाता है, उद्देश्य बनाता है कि हम लखपति से करोड़पति हो जाएं, दिन रात मेहनत करता है, खाना पीना भूल जाता है, उसी में लग जाता है, तब वो चीज को हासिल कर पाता है। तो गुरु महाराज ने लक्ष्य बनाया, उद्देश्य बनाया कि हमको प्रभु की प्राप्ति करनी है, तो सब उनको भूलना पड़ा। जब प्रभु की याद आती है तब आदमी अपने शरीर की, अपने भूख की परवाह नहीं करता है। जब उनसे प्रेम हो जाता है, उनको प्रेम में पाने की इच्छा जगती है। प्रेम में देखो मिलने एक दूसरे के यहाँ जाते हो, रिश्तेदार से प्रेम होता है, पति पत्नी से प्रेम होता है, तो प्रेम होता है तब मिलने जाते हो, इच्छा जगती है मिलने की। तो प्रेम पहले करना पड़ता है। और प्रेम जब हो जाता है तो कहा गया कि फुर्सत नहीं रहती है। फिर तो एक एक मिनट यानी कीमती मूल्यवान कॉस्टली जिसको कहते हो वो हो जाता है। वो एक फकीर था ना, तो उसको बड़ा अहंकार हो गया कि मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूँ, मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूँ। तो कहा कि गुरुजी मैं तो बड़ा सेवादार हूँ और आपका दिल मैंने जीत लिया, आप भी हमको खूब मानते हो, मैं ही आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ। अरे बोले तेरे से ज्यादा तो प्रभु के भक्त पशु और पक्षी हैं, मेरे चाहने वाले जानने वाले पशु और पक्षी हैं। अरे बोले मैं कैसे विश्वास करूं गुरुजी। अहंकार देखो, जब भी अहंकार जिसको आया गया, करा कराया सब गया। जब आया अहंकार, अहंकार में ही देखो रावण के 1 लाख पुरुष 1.25 लाख नती, था रावण घर दिया नवाती, एक भी नहीं बचा, सब खत्म। अहंकार में कंस का सफाया हो गया। अहंकार में देखो दुर्योधन ने 11 अच्छों की सेना को खत्म करा दिया। अहंकार बड़ी चीज है, इसीलिए तो मैं प्रार्थना करता रहता हूँ, किससे
बड़े बड़े देश के, विश्व के बड़े बड़े जो देश हैं उनके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जो भी मुखिया हैं कि अहंकार आप किसी बात का न करो। आपके अंदर प्रभुता है, आपके अंदर ताकत है, तो इसको परछाई समझो। वही जनता जिसने आपको राष्ट्रपति बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, ऊंची जगह पर पहुंचाया, वही जब आपके क्रियाकलाप से, आपके अहंकार से, यानी समझ लो कि आपकी गलती से ये देखेगी कि ये तो हम ही को मरवाने में लगे हुए हैं, ये तो हमारे बाप दादा की कमाई ये खत्म करने में लगे हुए हैं, घर मकान जो बाप दादा बना करके गए उसको ये दुश्मनी पैदा करके दूसरे देश से बम गिरवा करके खत्म करने में लगे हुए हैं, तो जनता निकाल बाहर कर देगी। इसीलिए कहता हूं अहंकार मत करो, अहंकार को खत्म कर दो, लड़ाई मत करो। विश्व युद्ध का जो ये धुआं आसमान में दिखाई पड़ रहा है, इस धुएं को खत्म कर दो। यह बार बार मैं प्रार्थना कर रहा हूं। कुछ लोग तो लड़ रहे हैं और कुछ लोग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग बस हम आगे निकल जाएं, हम आगे बढ़ जाएं। अरे विनाश की तरफ क्यों बढ़ रहे हो? विनाश में क्यों तरक्की करना चाहते हो? विनाश करवा करके क्यों नाम कमाना चाहते हो? विकास करके नाम कमाओ, जान बचाओ, रक्षा करो, उसमें आप समझो कि अपना नाम कमाओ। इसीलिए तो कहा करता हूँ, इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि अहंकार आदमी को नहीं होना चाहिए। तो अहंकार आ गया उसको, कहा गुरुजी मैं ही सब कुछ करता हूँ। बोले रे जा, चला जाओ उधर जंगल की तरफ। अब वो गया तो सिद्धि तो मिल गई थी उसको थोड़ी, उसी का अहंकार था। थोड़ी बहुत सिद्धि आराम से मिल जाती है, लेकिन ये जो सिद्धि है ये फंसा देती है। ये देवी देवता खुश हो जाते हैं, उनके लायक है तो वो दे देते हैं, लेकिन मुक्ति मोक्ष नहीं दिला पाते। लौट लौट 84 आया, उनके लोक तक जीव चले जाते हैं, स्वर्ग वैकुंठ तक चले जाते हैं, फिर लौट करके जन्मना और मरना ही पड़ता है। तो सिद्धि थोड़ी बहुत मिल गई तो गया, देखा एक पक्षी बैठा है, तो कहा कि बोलो क्या चाहिए तुमको, हमको देना चाहते हैं। तो पक्षी ने कहा देखो हमारा समय बर्बाद मत करो, तुमको हम जिनको मानते हैं, भगवान की तरह से मानते हैं, और भगवान की ताकत जिनके अंदर है, जिनको तुम गुरु कहते हो, उनके भेजने पर तुम आए हो, तो तुम हमको क्या दोगे? और देना अगर चाहते हो तो वो जो दरिया है, दरिया किसको कहते हैं? नदी तालाब को। कहा वो जो दिखाई पड़ रही है उसको तुम उठा करके ले आओ यहीं पेड़ के नीचे ला दो। कहा दरिया कैसे यहाँ आ पाएगी, तालाब कैसे आ पाएगा? तालाब तो मैं नहीं ला सकता हूँ। बोले तो तुम क्या दोगे? हमको तो और कुछ चाहिए नहीं, हमारा समय कहा बर्बाद न करो। कहा कि समय कैसे बर्बाद हो रहा है? बोले देखो हम जो तुमसे बात कर रहे हैं उसमें हमारा समय बेकार जा रहा है, उस समय तक मैं प्रभु से प्रेम नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी तरफ मुखातिब हूँ, इधर से मेरा ध्यान हट जाए तो मैं अभी उनको याद करने लग जाऊं। तो कहा तो दरिया क्यों मंगा रहे हो यहाँ, तालाब को क्यों मंगा रहे हो यहाँ पेड़ के नीचे? तब बोला कि मुझको उड़ करके वहां पानी पीने के लिए जाना पड़ता है, और अगर यहीं आ जाए तो उतना समय मेरा बच जाएगा, उतने समय तक हम प्रभु को याद करेंगे। तो कहा ना कि सुमिरन की सुध यूं करे, जैसे चंद्र चकोर, चोंच झुकी गर्दन लगी, चितवत वाही और। जब चंद्रमा से प्रेम हो जाता है चकोर को, तो चंद्रमा जैसे निकलता है तैसे चकोर उसको देखने लगता है, और यही देखता है कि यह आंखों से ओझल होने न पावे। हमने यह भी देखा
कि बच्चा स्कूल जाने के लिए जब रोता है तो माँ भी रो पड़ती। स्कूल भेजने के टाइम तक उसके बगैर नहीं रह सकती और वो भी रोने लगती है और मन उसका उसी में लगा रहता है। क्यों? प्रेम हो गया बच्चे से। ऐसे ही चकोर चंद्रमा को देखने में सोचता है कहीं अलग न हो जाए, चंद्रमा छिप न जाए, क्योंकि उससे उसको प्रेम होता है और बराबर ऐसे देखता रहता है। चंद्रमा जब ढल जाता है नीचे तब वो गर्दन को अपने उठाता है। उसमें क्या होता है कि चोंच उसकी यानी झुक जाती है, गर्दन ऐसे पीछे लग जाता है, लेकिन देखना बंद नहीं करता है। ऐसे प्रभु से जब प्रेम हो जाता है तब आदमी बराबर याद करता रहता है उनको। अब पूरा समय तो आप याद नहीं कर सकते, क्योंकि बंधे तुम गाढ़े बंधनान, बांध दिए गए हो। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नातीमान। और नाती के कहूँ नाती होवे, वाको कौन ठिकान। धन संपत्ति और हाथ हवेली, यह बंधन क्या करूं बखान। 16 पचलड़ 17 रसरी, बांध दिया तो बहु विदितान। और मरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जी धर सुनो न कान। जकड़ दिए गए हो तो जकड़ दिए गए हो तो बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हो, तो मन तो वहां लगाना पड़ेगा, क्योंकि जिम्मेदारी है कि शरीर को स्वस्थ रखो तो खाने का इंतजाम करना पड़ेगा, कपड़े का इंतजाम करना पड़ेगा, गर्मी ठंडी से बचने के लिए कपड़े का इंतजाम, मकान का इंतजाम, ये तो करना ही करना पड़ेगा, तो समय निकालना पड़ेगा। और आप ये समझो जब गले में ढोलना पड़ गया, कौन ढोलना, यानी शादी ब्याह का ढोलना पड़ गया, तो अब उसको तो लटक वो तो लटकेगा ही, वो तो रहेगी रही। और अगर थोड़ा ध्यान नहीं दिया, माता पिता का आदेश का पालन नहीं किया, हो बस यानी समझो नजर मिली नहीं, हाथ मिला लिया और शादी ब्याह कर लिया, तो कब धोखा हो जाए, कब क्या हो जाए, धन के लालच में, रूप रंग के लालच में अगर पड़ गए, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, तो फिर वो फंसाव हो जाता है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। देखा बड़े आदमी हैं, पढ़ी लिखी लड़की है और धन भी मिल जाएगा, घर में ले आते हैं, रहन सहन अच्छा नहीं रहता है, तो बस रोज बस पैसा कमाओ, पैसा लाओ, घर वाले भी नाराज, क्योंकि शादी के दूसरे दिन से ही खर्चा चालू हो जाता है। तो बस पढ़ाई लिखाई करते ही रहे, बोले रिश्ता नहीं मिलेगा, फिर ऐसा कर लिए और कमाई कुछ नहीं, तो आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, तो कहाँ से चलेगी गृहस्थी, तो अब ये फंसाव और बढ़ा। आप समझो प्रेमियों, और अगर लड़का पैदा हो गया तो फिर उसके लिए भी समय निकालना पड़ेगा, धन दौलत बहुत बढ़ा लिया, दुकान मकान हो गया, कल कारखाने हो गए, खेती बाड़ी ज़्यादा हो गई, तो उसमें भी फंसाओ। काम करोड़ लो मोह तो ये जकड़े हुए ही हैं, 16 पचल 17 रसरी, तो ये कहाँ ढीले होने वाले हैं। जब तक ढीला करने का इनको तरीका न मालूम हो, कोई समर्थ गुरु न मिले, सत्संग न मिले, तब तक ये जकड़े पड़े रहेंगे, तो उसी में ऐसे पड़े रह जाओगे। तो आप ये समझो जकड़े हुए तो हो ही, लेकिन जकड़ ढीली हो जाए और जकड़ से निकल जाओ, ऐसा काम करना चाहिए। तो हमारे गुरु महाराज सब रास्ता बताते थे, सब रास्ता बताते थे, और गुरु महाराज के जाने के बाद सारी बातें आपको गृहस्थ आश्रम में रहने की, खाने पीने की, व्यवहार कैसा करने की, सारी बातें आपको बताई गई। छोटी मोटी दवाएं भी बताई गई कि जिससे रोग न नजदीक आवे, संयम नियम का पालन कैसे करना चाहिए, सब बताया गया। आज बताने का वक्त नहीं है। जो पहली बार आप आए हो, यूट्यूब पर सत्संग पढ़े हैं, चैनलों में भी है, अपने संगत के अखबारों में भी छपता रहता है, लोग देते रहते हैं, आपको मिल जाएगा। जब इच्छा जगे, जब समझने की कोशिश करोगे, सब चीज़ें मिल जाएंगी।
पुराने अनुभव लोगों के मिल जाएंगे। बहुत पुराने जो सत्संगी हैं उनके पास उठो बैठोगे, नहीं अंतर का अनुभव बता पाएंगे तो बाहर का अनुभव तो बता ही देंगे कि भाई हम गुरु महाराज के पास गए तो हमको ये चीज़ मिली, हमारी ये तकलीफ दूर हुई, लोगों को बताया जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोलने के लिए, तो लोगों को फायदा हुआ। अनुभव तो आपको बताएंगे ही बताएंगे। तो आप जब उठा बैठी अपने पड़ोस में करोगे, उनके पास कहीं भगने की जरूरत नहीं, वहीं मिल जाएंगे। जैसे कहा गया कि प्रभु को खोजने की मंदिर मस्जिद गिरजा घर में जाने की, गंगा जमुना में जरूरत नहीं है। मुझको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नहीं, ऐसे भरा पड़ा। तो जैसे मैंने कहा कि साधक के पास दूर जाने की जरूरत नहीं है। साधना करने वाले, दौलत पा लेने वाले छिप करके रहते हैं, दौलत को छिपा के रखते हैं कि यह लूट न जाए। जैसे दुनिया का रुपया पैसा हीरा मोती है, छिपा के रखते हो कि कोई ले न जाए, ऐसे वो अंदर की दौलत पाने वाले छिपा के रखते हैं। लेकिन मालूम हो जाता है कि यह डाल में फल लगा है तो ये झुकी हुई है तो फल इसमें लगा हुआ है, दूर से ही पता चल जाता है। देखो जिसके पास नहीं होता है बहुत बहसता है, और जिसके पास सेठ होता है और ज़्यादा माल होता है, पूछो सेठ जी क्या हाल चाल है, अरे रोटी दाल चल रही है, शो नहीं करता है अपने। जिसके पास कुछ नहीं होता है बहुत बहसता है। वो पहले सिक्के चलते थे 54 58, तो वो कहीं घिस जाते कट जाते तो नहीं चलता था, तो बढ़िया कुर्ता बढ़िया वो सब पहने बैठे हुए ट्रेन में, अब बहस रहे थे कि अरे बरवार क्या करेगा हमारा, अरे पॉकेट मार हमारा क्या करेगा, देखो हम 10,000 रुपया साथ लेकर चले हैं, कहीं पता करके बता सकता है कहाँ पर है। अब यही सब बहस रहे थे, कोई नहीं बता सकता 10,000 रुपया कहाँ रखे हैं, लेके चल रहे हैं, बम्बई से आ रहे हैं, घर जा रहे हैं कमा करके, कोई नहीं बता सकता। तो एक पॉकेट मार वहीं बैठा था। जब बार बार कहते रहे, एक स्टेशन 2 स्टेशन, फिर यात्री आए, फिर उनसे ये बात कहने लग गए, तब बोला कि जो आप ये बांस रहे हो आपके पास कुछ नहीं है, केवल एक चवन्नी है और वो भी खोटी है, और जब से चले हो तब से 3-4 बार निकाला और चाय पीने के लिए ले गया, लेकिन वो भी नहीं लिया, वो भी नहीं चली, एक खोटी चवन्नी है आपके पास। तो आप ये समझो प्रेमियों कि आपको मिल जाएंगे, वहीं मिल जाएंगे, बताने वाले वहीं मिल जाएंगे। और जब आप कुछ इस तरह की बातें करोगे तो बताने लगेंगे, क्योंकि इनको बताया गया है कि कोई नामदानी हो, भूल गया हो तो उसको समझा दो। कोई साधना की बात करता हो तो आप अपना अनुभव तो ना बताओ, लेकिन कैसे साधना की जाएगी इसको तो बता सकते हो अगर तरक्की किए हो तो, लेकिन दिखावे का काम मत करना, नहीं तो नुकसान उठाओगे, नुकसान उठाओगे। सम्मान के चक्कर में या धन के चक्कर में अगर साधक बन करके किसी प्रेमी को धोखा दोगे तो आप ये समझो कि उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए होशियार रहना जो पुराने लोग हो। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय